हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्चस्व अकेडमी। आज की वीडियो में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए मल्टी स्टेज ग्राफ की प्रॉब्लम को समझेंगे कि किस तरह से हम मिनिमम पाथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डायनेमिक अप्रोच या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। किस तरह से हमें सॉल्व करना है उससे पहले हम समझें कि आपको एक ग्राफ गिवन होगा और इस ग्राफ में दो वर्टेक्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए उसको आइडेंटिफाई कर पाओ और इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में जो भी मिनिमम पाथ होगा उसको हम सिलेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 से 6 के लिए मुझे मूव करना है, वर्टेक्स 1 मेरा सोर्स वर्टेक्स है, वर्टेक्स 6 मेरा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, तो मुझे ऐसा पाथ आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसके थ्रू मैं इजीली उस पाथ को या मिनिमम पाथ को गेन कर पाऊँ। करना किस तरह से है, उससे पहले हम समझें कि यहाँ पे मैं दो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। पहला फंक्शन जो कि कॉस्ट फंक्शन है, जो किसी पर्टिकुलर स्टेज के वर्टेक्स की कॉस्ट को मुझे बताएगा। वहीं सेकंड फंक्शन भी कॉस्ट से रिलेटेड है, सीएसटी मैंने नाम दिया हुआ है, जिसमें वर्टेक्स टू वर्टेक्स या जो पाथ की लेंथ है, दो वर्टेक्स के बीच की एज कॉस्ट है, वो मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना है। तो इस तरह से मैं दो फंक्शन यूज़ करूँगा। सबसे पहले गिवन ग्राफ को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टेजेस पे। तो सपोज ये मैंने नंबर ऑफ स्टेजेस डिवाइड की हुई हैं, जिसके चलते मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि स्टेज वन मैं इस तरह से आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे 1 वर्टेक्स मेरे पास अवेलेबल है। स्टेज 2 पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास वर्टेक्स 2 एंड वर्टेक्स 3 है। स्टेज 3 पे हम मान के चलते हैं कि मेरे पास वर्टेक्स 4 एंड 5 है। एंड द लास्ट स्टेज जो कि फोर्थ स्टेज है, इसको मैंने कहा कि यहाँ पे वर्टेक्स मेरा 6 अवेलेबल है, जो कि मेरा टारगेट या फिर डेस्टिनेशन वाला वर्टेक्स है। नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड करने पर अब मुझे करना क्या है, मल्टी स्टेज ग्राफ टेक्निक का यूज़ करना है, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है। और मैं रिमेंबर करा दूं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जनरली हम वर्क करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो मिनिमम हो सकता है वैल्यू में, या फिर वो मैक्सिमम रिजल्ट हो सकता है। फिलहाल इस बार मुझे डिस्टेंस या पाथ सिलेक्ट करना है जो मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो। तो इस बार मैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का यूज़ कर रहा हूँ और यह मिनिमाइजेशन सॉल्यूशन की मूव करना चाहता हूँ बाय यूजिंग डायनेमिक अप्रोच। इस डायनेमिक अप्रोच में हम जो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो है फॉरवर्ड अप्रोच। फॉरवर्ड अप्रोच का मतलब कि आप सपोज स्टेज 3 के वर्टेक्स 4 की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आपको नेक्स्ट स्टेज के वर्टेक्स कॉस्ट पता होना चाहिए। अगर मैं प्रीवियस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज की ओर मूव कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ, फॉरवर्ड अप्रोच। आई होप कि आपको फॉरवर्ड अप्रोच क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज वीडियो में मैं इसे एक बार फिर से रिप्रेजेंट करूंगा और हर एक वर्टेक्स के लिए रिप्रेजेंट करूंगा, सो दैट ये जो कंसेप्ट है फॉरवर्ड अप्रोच का वो और क्लियर हो जाए। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम जनरली कंसेप्ट यूज़ करते हैं मेमोराइजेशन का। तो यहाँ पे सपोज मैंने मेमोरी क्रिएट की हुई है, जहाँ पे हम वर्टेक्स, उससे रिलेटेड कॉस्ट और किसी वर्टेक्स से किस डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे हम मूव करने वाले हैं, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स गिवन है 1 to 6, तो मैंने उसे मेमोरी में ऑलरेडी मेंशन किया है कि 1 to 6 मेरे पास वर्टेक्स अवेलेबल है। अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच ये कहती है कि आप ये फॉरवर्ड अप्रोच यूज़ करना चाहते हैं, तो फॉरवर्ड अप्रोच के लिए अगर मैं 1 पे हूँ, स्टेज 1 के वर्टेक्स 1 पे, तो मुझे आगे के वर्टेक्स स्टेज के कॉस्ट पता होना चाहिए। इसके लिए हम मान के चल रहा है स्टार्टिंग में कि मैं वर्टेक्स 6 पर ही अवेलेबल हूँ या मैं डेस्टिनेशन वर्टेक्स पे ही अवेलेबल हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे 6 पर पहुँचने की जो कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी? 6 पर पहुँचने की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 0। तो मैं इसे डायरेक्टली मेंशन कर सकता हूँ कि मैं कॉस्ट कॉस्ट ऑफ स्टेज क्या है? 4 और वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है 6। तो इसकी कॉस्ट क्या है मेरे पास? 0। इसे ऑलरेडी मैंने मेमोरी में रख दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली पता है मैं इसी वर्टेक्स पे अगर अवेलेबल हूँ, तो मैंने इसी वर्टेक्स से इसी वर्टेक्स के लिए कॉस्ट क्या लिखी हुई है? 0। प्रीवियस स्टेज पे हम चेक करें, तो प्रीवियस स्टेज मेरे पास क्या है? तो मेरे पास स्टेज है 3 और वर्टेक्स क्या है? 4। सिमिलरली स्टेज 3 पर मेरे पास एक और वर्टेक्स अवेलेबल है। स्टेज 3 पे जो वर्टेक्स अवेलेबल है विच इज़ 5। इनके लिए हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने कहा कि अगर मैं स्टेज 3 के लिए चेक करूँ, तो मैं चेक करूँगा कॉस्ट सेकंड फंक्शन के थ्रू, जिसको मैंने क्या कहा है? सी एस टी ऑफ वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे। वर्टेक्स आई क्या है मेरा? वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स जे क्या है मेरा? 6। मुझे 4 से 6 मूव करना है, तो मैंने कहा वर्टेक्स 4 to 6
जो कॉस्ट है या पाथ लेंथ है वो प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 4 वर्टेक्स 6, स्टेज 4 वर्टेक्स 6 जिसको मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो अगर हम इसे मेंशन करें तो ये क्या हो जाएगा, CST 426 क्या दिया हुआ है 6 प्लस जो कॉस्ट है 426 क्या है वो 0, तो वैसे डायरेक्टली लिख देता हूँ 6। स्टेज 3 के वर्टेक्स 4 से स्टेज 3 के वर्टेक्स 4 से मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ वर्टेक्स 6 पे, तो स्टेज 3 के वर्टेक्स 4 से मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ वर्टेक्स 6 पे जिसकी कॉस्ट भी क्या है 6 है। आई होप कि टेबल में इन्फॉर्मेशन फीड करना काफ़ी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। अब वर्टेक्स 5 के लिए अगर हम चेक करें तो वर्टेक्स 5 के लिए स्टेज 3 वर्टेक्स 5 जिसके लिए मुझे कॉस्ट सी एस टी कहाँ से कहाँ वर्टेक्स 5 टू वर्टेक्स 6, तो वर्टेक्स 5 टू वर्टेक्स 6 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 6 ऑफ स्टेज 4 जो ऑलरेडी हम टेबल में क्रिएट कर चुके हैं। तो हमने कहा यहाँ पे ये जो कॉस्ट है वो क्या है 0, 5 to 6 क्या है 5 to 6 है 2, सो 2 प्लस 0 विच इज 2। तो मुझे यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि अगर मैं वर्टेक्स 5 से मूव करता हूँ वर्टेक्स 6 के लिए, वर्टेक्स 5 से वर्टेक्स 6 के लिए, वर्टेक्स 5 से 6 के लिए, तो जो कॉस्ट है वो मेरी क्या है 2 है। तो इस तरह से मुझे 4, 5, 6 वर्टेक्स से डेस्टिनेशन के लिए जो कॉस्ट है वो मिल चुकी है। अब चूंकि मैं फॉरवर्ड अप्रोच यूज कर रहा हूँ तो मैं अगर 2 या 3 की बात करता हूँ तो 2 से मुझे 4 पे जाने का मिनिमम पाथ देखना है, साथ ही साथ मेरे पास जो कॉस्ट अवेलेबल है उसे एड ऑन करके चेक करना है, यानी मैं फॉरवर्ड अप्रोच यूज कर रहा हूँ। करंट वर्टेक्स से आगे का वर्टेक्स तक मुझे बस जाना है, आगे की वर्टेक्स की कॉस्ट ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे एड ऑन करना है, इसलिए से मैं क्या कह रहा हूँ ये एक फॉरवर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट वर्टेक्स में हम चेक करें तो मैं यहाँ भी चेक करूँ तो कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 2। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे स्टेज 2 वर्टेक्स 2 के लिए 2 आउटगोइंग पाथ अवेलेबल हैं, हमें सिलेक्ट कौन सा करना है मिनिमम पाथ, लेकिन हमें अभी तो दोनों को कंसीडर करना होगा सो देट कि हम कंसिडरेशन के बाद आइडेंटिफाई कर पाए कि मिनिमम पाथ कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे मिनिमम चाहिए है किन दो में, तो मैंने कहा कॉस्ट CST वर्टेक्स 2 टू वर्टेक्स 4 2 to 4 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 4, कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 4 जिसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे टेबल में ऑलरेडी अवेलेबल भी है। सेकंड क्या है, सेकंड अगर मैं चेक करूं तो 2 से मैं 5 की ओर भी मूव कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे कहा CST ऑफ वर्टेक्स 2 टू वर्टेक्स 5 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 5, स्टेज 3 वर्टेक्स 5, इन दो में जो भी मिनिमम होगी उसी को हमें सिलेक्ट करना है स्टेज 2 वर्टेक्स 2 के लिए। तो इसे हम चेक करें तो मिनिमम क्या आ रहा है, तो CST ऑफ 2 to 4, 2 to 4 क्या है 4 प्लस कॉस्ट 3 टू स्टेज 3 वर्टेक्स 4, स्टेज 3 वर्टेक्स 4 विच इज 6, या आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि स्टेज 3 वर्टेक्स 4 की कॉस्ट क्या है 6 या वर्टेक्स 4 की कॉस्ट क्या है 6। यहाँ पे CST 2 to 5 क्या है, 2 से 5 के लिए कॉस्ट है 2 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 5 जिसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2, या फिर आप डायरेक्टली टेबल से भी डेटा चेक कर सकते हैं विच इज 2। टेबुलेशन सॉरी जो मेमोराइजेशन कंसेप्ट है, मेमोराइजेशन में ऑलरेडी मेमोरी में डेटा अवेलेबल है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेमोरी से डेटा कैच कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली मेमोरी से भी देख सकते हैं, तो मैं यहाँ से देख के रिजल्ट मेंशन कर रहा हूँ कि 4 + 6 विच इज 10, 2 + 2 विच इज 4, तो यहाँ पे मिनिमम जो आ रहा है मेरे पास 10, 4, और जो मिनिमम है वो क्या है 4। तो हमें यहाँ पे कहना है स्टेज 2 वर्टेक्स 2 के लिए, स्टेज 2 वर्टेक्स 2 के लिए मैंने क्या मेंशन किया हुआ है 4, और ये जो 4 है अगर आप नोटिस करें तो इस 4 को मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकता हूँ किस वर्टेक्स के लिए, 2 से हम कहाँ जा रहे हैं 5 के लिए, तो 2 से 5 के लिए मैंने मेंशन किया हुआ है, मेरा जो डेस्टिनेशन है 2 से कहाँ पे 5, तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स 5 को मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 3 के लिए, तो स्टेज 2
वर्टेक्स 3। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास दो पाथ अवेलेबल हैं। स्टेज 2 के वर्टेक्स से मैं 3 से 4 पे जा सकता हूँ, यहाँ पे वर्टेक्स 3 से 5 के लिए जो भी मिनिमम होगा उसे ही हम कंसिडर करेंगे। तो मैं पहले दोनों पाथ को इंक्लूड कर रहा हूँ फॉर मिनिमाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे कहा कि मैं सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ CST वर्टेक्स 3 to 5 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 टू वर्टेक्स 4, स्टेज 3 ऑफ वर्टेक्स 4। सेकेंड क्या है 3 टू वर्टेक्स 5। मैंने कहा CST ऑफ स्टेज सॉरी वर्टेक्स 3 टू वर्टेक्स 5 प्लस कॉस्ट ऑफ स्टेज 3 वर्टेक्स 5। तो जो भी मिनिमम होगा उसे ही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम मुझे चेक करना है कौन सा है। तो CST 3 to 5 की जो कॉस्ट है विच इज 2। एक मिनट, यस 2 to 5 क्या है विच इज 2। तो यहाँ पे मैंने कहा 3 to 5 विच इज 3 to 5 जिस 3 ठीक। और 3 to 5 विच इज 3 प्लस यहाँ पे जो कॉस्ट है वो क्या है 3 to 4 सॉरी स्टेज 3 to 4 स्टेज 3 4 विच इज 6। सेकेंड CST 3 to 5 vertex 3 to 5 which is cost 1 plus cost of stage 3 vertex 5 which is 2। तो इन दो में जो मिनिमम है 3 + 6 9 एंड 3, तो मिनिमम इज 3। तो यहाँ पे मुझे क्लियर है कि स्टेज 2 वर्टेक्स 3 के लिए मुझे मिनिमम जो कॉस्ट मिल रही है वो है 3। तो वर्टेक्स 3 के लिए मिनिमम कॉस्ट क्या आ गई 3। और इसके लिए डेस्टिनेशन क्या है तो डेस्टिनेशन 3 से 5 के लिए, तो वर्टेक्स 5 मेरा डेस्टिनेशन वर्टेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ तो कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स 1 स्टेज 1, तो स्टेज 1 वर्टेक्स 1। और यहाँ पर भी मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि दो बात अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मिनिमम मुझे लेना है वैल्यू। सो स्टेज 1 के वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 के लिए, तो CST और वर्टेक्स 1 to 2 प्लस जो कॉस्ट है वर्टेक्स 2 की स्टेज 2 के, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ स्टेज 2 वर्टेक्स 2 जिसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। डायरेक्टली वैल्यू मेजर कर सकते हैं, अपने टेबल से डेटा या मेमोराइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हुए हम डेटा ले सकते हैं। सेकेंड पाथ क्या है इसका, सेकेंड पाथ है 1 से 3 के लिए। तो हमने कहा CST ऑफ वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 प्लस कॉस्ट ऑफ वर्टेक्स स्टेज 2 के वर्टेक्स 3, स्टेज 2 के वर्टेक्स 3 के। तो जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसे हम मेंशन करेंगे। तो मिनिमम हमारे पास जो अवेलेबल हो रहा है वो क्या है CST और 1 to 2। सो 1 से 2 की जो कॉस्ट है वो है 3 प्लस कॉस्ट स्टेज 2 के वर्टेक्स 2 की, स्टेज 2 के वर्टेक्स 2 की कॉस्ट क्या है 4। सेकेंडली CST 1 to 3 वर्टेक्स 1 से 3 की कॉस्ट है 2 प्लस कॉस्ट 2 से 3, कॉस्ट स्टेज 2 के वर्टेक्स 3 की विच इज 3। यहाँ पे मेरे पास 7 और यहाँ पे क्या है 5 मेरे पास मिनिमम है। तो मुझे क्लियर हो गया स्टेज 1 से वर्टेक्स 1 की जो कॉस्ट है मिनिमम वो क्या है 5। और ये कहाँ से कहाँ मूव करने पे आ रही है तो मुझे ये आ रही है 1 से 3 के लिए। तो मैंने कहा यहाँ से मेरा डेस्टिनेशन वर्टेक्स हो गया 3। तो आई होप कि आपको इसे आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से वर्टेक्स 3 को लिया है, किस तरह से डेस्टिनेशन वर्टेक्स को लिया है। लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं कि स्टेज पे हमने वर्टेक्स 3 को क्यों कंसिडर किया है। रीज़न कि मुझे जो पाथ की दो वैल्यू मिल रही थी 7 और यहाँ से 5, तो 5 मिनिमम थी। 5 मिनिमम पे जो मुझे वर्टेक्स दिख रहा था वो वर्टेक्स क्या था 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ 1 + 2 के लिए 3 मेरे पास कॉस्ट आ रही थी और ये सेकेंड वाले पैरामीटर से आ रही थी जहाँ पे वर्टेक्स हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ था 5। दैट्स वाई हमने वर्टेक्स 3 के लिए 5 का डेस्टिनेशन यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से हमने वर्टेक्स डेस्टिनेशन के लिए यूज़ किए हैं, कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं,
अब आपको पाथ बताना है कि पाथ कौन सा है, तो पाथ के लिए आपका जो टेबल है वो ऑलरेडी डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ हम इसे ये भी समझते हैं कि हमने किस तरह से डेटा को फीड किया हुआ है। जो मेरे पास डिस्टेंस आ रही है या कॉस्ट आ रही है वो क्या है, 5। ये वही कॉस्ट है जो मिनिमम कॉस्ट है। अब मुझे अगर पाथ सिलेक्ट करना हो कि पाथ बताना हो, तो पाथ के लिए हम कह सकते हैं कि मैं 1 से कहाँ मूव किया हूँ, थर्ड पे, यानी वर्टेक्स 1 से मैं 3 पे गया, 3 के मैं चेक करूँ तो 3 से मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, 5 पे। तो 3 से मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, 5 पे। सिमिलरली 5 से अगर मैं चेक करूँ तो 5 से मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ, 6 पे। तो ये जो मेरे पास पाथ अवेलेबल हुआ है, यही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये मेरा वो पाथ है, 1, 3, 5 एंड 6। तो इस तरह से ये मेरा जो पाथ है वो मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ रहेगा या शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा अकॉर्डिंग टू डायनेमिक अप्रोच, जिसमें हमने इस बार जो अप्रोच यूज़ की डायनेमिक के अंदर या डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर वो है मेरी फॉरवर्ड अप्रोच। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ कि फॉरवर्ड अप्रोच में हमें जनरली आगे की कॉस्ट अवेलेबल होगी, यहाँ पहले से टेबल में मेंशन कर लेंगे, सो दैट कि अगर मैं करंट वर्टेक्स से या करंट स्टेज के वर्टेक्स से चेक करना चाहता हूँ कि आगे की कॉस्ट क्या है, तो मैं सिर्फ डिस्टेंस को ऐड करूँगा, आगे की कॉस्ट मेरे पास ऑलरेडी होगी, जिसको मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। दैट्स व्हाई हम फॉरवर्ड की बात करें कि ये फॉरवर्ड अप्रोच है। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है फॉरवर्ड अप्रोच का डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंसाइट मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडा के नए टॉपिक के साथ और समझेंगे कि फॉरवर्ड अप्रोच के बाद बैकवर्ड अप्रोच किस तरह से वर्क करती है। थैंक यू सो मच।